फिर इसका मतलब इसको कुछ ज्यादा है ना, तो जिसको ज्यादा है उसको तो रुकना पड़ेगा। अभी भी कितने लोगों की घिस घिस के चीजें निकल गई। अभी अभी 4 बच्चे ठीक हुए हैं। खैर बच्चे तो जिसके भी है सबसे पहले ठीक होने चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये स्रोत है, किसका कब ठीक होगा ये बता नहीं सकते आप भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। जैसे जिसको देखने वाले ने ये बताया कि इसको मामूली समस्या है, जरूरी नहीं उसको मामूली है, क्योंकि यहाँ पर एक महिला ऐसी आती है कि जो 2 साल तक बिल्कुल ठीक रही और उसको फिर चालू हो गया, और लेकिन जब फिर चालू हुआ तो बहुत ताकतवर तरीके से चालू हुआ। अभी वो मोहन देही आती है, वो 2 साल बिल्कुल ठीक रही, लेकिन फिर पता नहीं उसने क्या किया, उसके पति ने क्या किया, कई पूजाएं की और फिर उसको वही चीज वैसी चीज आ गई और भी ताकतवर तरीके से आ गई। तो फिर उसकी चीज खुली, अब जाके वो शांत हुई ये चीजें, ठीक है। अब जाके उसको आराम पड़ा है, अब वो घर जाती है फिर आ जाती है। तब वो 2 साल बिल्कुल ठीक रही, क्योंकि पीछे की चीजें या तो गायब हो जाएंगी, गुप्त हो जाएंगी और फिर एक साथ हमला करेंगी। नहीं समझा? फिर गुरु जी जो चढ़ावा है वहाँ पे उसी का मतलब यूज मैं दीपदान कर रहा हूँ अपने टाइम से घर पे ही बाहर भी हाँ कर सकते, वही करता हूँ उसी का। हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव घर पे दीपदान कर रहे हैं, सही है। हाँ आप देखो, चढ़ावे को श्रेय मत दो, ठीक है। आप अपने खर्च भी कर सकते हो उससे, बस आप सेवा करते रहो, आप मत वो तो करो। हमने अपने से भी करना है तो वो चढ़ावे से वो कर लेते हैं। देखो बेटे, केवल एक ही श्रेष्ठ है कि तुम उस पर ध्यान मत दो। जो दे गया श्रद्धा से उसको ले लिया, सही बात है। ठीक है। किसी ने नहीं दिया तो भी उसका विषय नहीं बनाया, आगे ना दिमाग में नहीं रखा। जैसे मैंने एक बार क्या किया कि जब मेरी शुरुआत थी 2 महीने एक ही महिला के लिए मैंने जाप किया लगातार, उसको ठीक कर दिया, और जब वो ठीक हो गई अपने घर गई तो वो मेरे लिए एक दरी लेके आई बस, ठीक है। आया समझ में? मैंने उसका कभी खर्चा नहीं गिना। आया वो मेरे से ज्यादा चाय पीती थी, ठीक है, दोनों टाइम दूध पी के सोती थी और काम वो कोई करती नहीं थी, क्योंकि उसको बाधा बहुत ताकतवर थी। मेरे पास तो पूरा दिन उसकी हाजिरी आती रहती थी। तो वो सोचना ही नहीं है कोई क्या दे गया क्या नहीं दे गया, जो दे गया भगवान तेरा भला करे। हमारी रोटी भगवान ने चलानी है, तब आपने केवल जप करना है, जप के भरोसे बैठे रहो। गुरुजी मैं कह रहा हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए गुरुजी आते आते आते। हाँ पता है। एक बात है गुरुजी, मेरी इतनी तकलीफ क्या चीज है, मतलब समस्या क्यों नहीं हल हो? बेटे जो आता है ना उसके माध्यम से ही सारे घर की चीजें निकलती हैं, तब सब ठीक होते जाते हैं। और आपकी ताकतवर चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता। जैसे वो लड़का सेवा करने लग गया, उसके पोतों को नहीं पता चलेगा पुत्र को कि ये सेवा करता था, नहीं समझे? और जब उनको पता नहीं चलेगा, अब ये अगर तांत्रिक सेवा करता है जैसे सब लोग करते हैं, ये तो मेरे कहने से करता है, अब जाप करने लग गया, पहले तो नहीं करता था। तो पहले ये चीजें इकट्ठी कर रहा था, इसको पता ही नहीं था, इसने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली। अब ये अपने पोते पे जाएगा उन्हीं सारी चीजों के साथ। ऐसे ही मुसलमान करते हैं। मुसलमान एक लड़का आया मेरे पास, ठीक होके गया, दीवार में यूं हाथ मारता था और खूनम खून हो जाता था पूरा का पूरा, टोटली पंजों पे चलता था। उसके अंदर उसी का दादा था, वो मौलवी था उसका दादा, और उसने दुनिया के जिन निकाले और वो सारे जिन्नों के साथ अपने पोते में आ गया। नहीं, ये मैं 8 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ तेरे को, आज की कहानी नहीं बता रहा। 2015 से आज तक कितने साल हो गए भाई? 25 आ गया, 9 साल हो गए। आया समझ में? 3 महीने तो मेरे को हो गए गुरुजी, 2 साल। और जैसे गुरुजी मतलब मेरा भाई जो है मतलब भोग देता है, हाँ। मैं उससे मना करता हूँ, मानता नहीं है। हाँ देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक आदमी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वो एक दिन उसने देखा उसका भाई कुछ कर रहा है, उसका भाई नया नया कहीं गया, कोई गुरु बनाया, उसने उसको पितरों का भोग दिलवाया। जैसे ही उसने भोग दिया वो बीमार हो गया फिर से। वो ठीक था यहाँ से, लेकिन वो मना कर रहा है अपने भाई को, भाई तू कुछ मत कर। नहीं, मैं तो मेरे गुरु की बात मानूंगा, टालूंगा कैसे? बोला मेरा भी तो गुरु होगा, कोई उसने भी तो बता रखा होगा। भाई मैं ठीक हुआ हूँ बड़ी मुश्किल से। ओ भाई तू मत कर। और वो ठीक रहा 6 महीने, और उसका भाई ने एक दिन उसने भोग देता हुआ देखा, उसी दिन उसकी चीजें खुल गई। जैसे एक परिवार को मैंने पूरे को ठीक कर दिया, वो ठीक रहे 1 साल लगातार। अचानक क्या हुआ? अचानक वो उनका पिता जो है वो अपने छोटे भाई के घर चला गया, और उन्होंने एक इतना बड़ा पटड़ा बना रखा था पितरों का, वो उस पर बैठाते थे पितरों को। तो उसने कहा भाई ये आधा मुझे दे दे, आधा तू रख ले, मेरी तेरी घरवाली की बनती नहीं है, ठीक है? मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा तो मुझे भी चाहिएगा और तुझे भी चाहिएगा, ठीक है? अब वो उसी दिन से उसके घर में कलेश आ गए, जिस दिन वो उसको लेके आया। वापिस वैसे ही हो गए जैसे थे। ये बात सही फिर निकालने में टाइम लग गया। अभी देखिए, मैंने किसी पितर का उद्धार कर दिया, ठीक है? इतना सांस उसका बचा हुआ था, इतना सांस मेरे पास, ठीक है? मैंने उसका बंधन कर रखा था, इतना सांस बचा हुआ था। उस औरत को किसी ने पट्टी पढ़ा दी, तांत्रिक ने या किसी पंडित ने, अरे तेरा तो पितर बांध लिया मनु भैया ने। अरे बांधा नहीं था, मुक्ति हो रही थी उसकी, जाप सुनता रोजाना। मैंने वो भगवान के मूर्ति के पास रख दिया उसको, जोत के किनारे पे, भाई तू यहाँ बैठा रहे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसको छोड़ा, उसने उसका जीना आराम कर दिया,
क्योंकि वहां तो वो शांति में था, ठीक है। और बस वो मेरे लिपट गई, नहीं मेरा तो पितर मुझे वापस ये ले ले। अब उसको दिखाई भी देना लग गया, सताने भी लग गया। बाद में उसने उसकी लड़की के पेट में से ही जगह नहीं छोड़ी, गंदा था वो, वहीं बैठ गया जाके, वो निकल ही नहीं पाया फिर वहां से, ठीक है। उसको भी हाजिरी दे, माँ को भी हाजिरी दे, और बुरी गति बना दी उसने उनकी। फिर आप निकाल नहीं पाओगे कि कौन सा तत्व कितना ताकतवर हो जाए, क्या खा के हो जाए, और कैसे घुस जाए किसके अंदर, और फिर निकल नहीं पाए। साधना, गीता प्रेस गोरखपुर में एक पत्र छपा था 1978 में, साधना में, और उस पर लिखा हुआ था 1978 में उनका एक पंडित बीमार हुआ, अच्छा शास्त्री था, पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा था, गया जी गया था। कोई फ्रांस की आत्मा ये सोच के, कोई आदमी फ्रांस का रोजाना कि मैं गया जी में जाऊंगा, भारत में ऐसे गया जी में मुक्ति होती है, उद्धार होते हैं, यही सोचता रहता था। जब वो मरा तो वो खिंच के गया जी में आ गया। अब वो गया जी में आ गया तो वो पंडित वहां बैठ के पाल पे गा रहा था किनारे, और वो उसी के अंदर समा गया। उसके बाद से उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला, घुस तो गया, निकलने का रास्ता नहीं मिला। प्रेतों को, पितरों को निकलने का रास्ता नहीं है, इसलिए शरीर में रमे हुए हैं और इसलिए घिस घिस के निकलते हैं। आया समझ में? कोई साधन ऐसा नहीं है जो एक साथ निकाल दे, केवल एक चीज के अलावा कि जब तक वो रमे नहीं है। अगर वो 4 साल से कम के हैं तभी वो आपके शरीर से बाहर आ जा सकते हैं, और तभी पकड़े जा सकते हैं, तभी निकल सकते हैं। अगर उन्होंने 10-20 साल बिता लिए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि उसको निकाल दे आपके शरीर से। वो घिस घिस के जाएगा जैसे मनु भैया घिस घिसते हैं, ठीक है। फिर किसी करोड़ी सरकार का बस नहीं चलता कि बस चलेगा। आया समझ में? हाँ, दूसरा उसके अंदर तो घुस जाएगा, ठीक है, जैसे ये घूर के देख रहा है मुझे, और सर में रह रहा है इतना सा बटन जैसा। जय श्री